लालची टमाटर वाला। किशन के पास बहुत बड़ा टमाटर का खेत था, जहाँ पर खेती करके वो अपने परिवार का खर्चा चलाया करता। किस्मत से उसके पास इतने सारे टमाटर हुआ करते कि उसे अच्छा खासा पैसा मिला करता। ऐसे ही आज के दिन सीमा अपने पति को कहती है, इस बार भी हमारे टमाटर की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, भगवान की दया से हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हाँ सीमा, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस बार भी हर बार की तरह लोगों को मुफ्त में टमाटर मत दे देना। मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर हम थोड़े से टमाटर किसी को दे भी देंगे तो किसी का भला हो जाएगा। वैसे भी हमारे टमाटर के खेतों की कोई कमी नहीं है और शायद हम सब लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए भगवान की कृपा से हमारी टमाटर की खेती इतनी अच्छी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे टमाटर की खेती इसलिए अच्छी होती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। उसका श्रेय तुम्हें किसी और को देने की जरूरत नहीं है सीमा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, एक दिन आपकी ये मैं आपको ले डूबेगी। इस तरह बार बार खुद की प्रशंसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बाकी तो मेरा काम बस आपको समझाने का है, आगे आपकी मर्जी। सीमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और किशन भी अपनी इज्जत पर अड़ा रहता है। वो अपने टमाटर के खेतों में जाता है और अपने टमाटरों को तोड़ते हुए कहता है, इस बार तो टमाटर की खेती सच में बड़ी मस्त हुई है। जाकर किसानों से घमंड में कहूंगा कि अगर खेती करनी सीखनी है तो किशन टमाटर वाले से सीखो। अरे साथ ही शहर में मुंह मांगे दामों पर ही टमाटर बेच के आऊंगा। अब ऐसा ही होता है। किशन पूरे गांव में सबको बताता है कि उसके टमाटर की खेती कितनी अच्छी हुई है। कुछ लोगों को ये बात सुनकर खुशी होती है और कुछ लोगों को ये बात सुनकर जलन होती है। शाम को किशन घर आता है तो सीमा कहती है, लगता है जी आपने लगभग खेत के सारे टमाटर तोड़कर जमा कर लिए हैं। हाँ सीमा, सारे टमाटर जमा कर लिए हैं और उन्हें भरकर भी देख लिया है। बस अब उन्हें बेचने के लिए शहर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि टमाटर के दाम थोड़े से बढ़ जाएंगे तब जाऊंगा। हाँ ये बात तो ठीक है। वैसे भी आपने मुझे आपके काम के बारे में बोलने के लिए मना किया है, इसलिए जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करना। सीमा भी आगे अपने पति से कोई बहसबाजी नहीं करती। किशन भी अब टमाटर के दाम बढ़ने का इंतजार करने लगता है। अभी टमाटर 30 रुपए किलो थे, अगले दिन ही टमाटर 35 रुपए किलो हो जाते हैं और किशन कहता है, अरे वाह, टमाटर तो 35 रुपए किलो हो गए। एक काम करता हूँ, थोड़े से टमाटर गांव में बेच कर देखता हूँ और बाकी के टमाटर अभी मैं शहर बेचने के लिए नहीं जाऊंगा। अब किशन एक ठेले पर बहुत सारे टमाटर रखता है और उन्हें बेचने के लिए गांव में निकल जाता है। तभी उसके ठेले पर एक औरत आती है और कहती है, अरे किशन भाई टमाटर कितने के दिए? बढ़िया तो है ना, टमाटर में कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए। बहन जी, मेरे टमाटर में कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन दूंगा मैं 40 रुपए किलो। आप कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? हर जगह पर टमाटर तो 35 रुपए किलो है और आप 30 रुपए किलो दे रहे हो। ये तो सरासर गलत है। आप इस तरह से सरेआम चोरी कैसे कर सकते हो? पूरा गांव जानता है बहन जी, मेरे जैसे टमाटर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको लेने हैं तो ले लो, लेकिन मैं तो टमाटर 40 रुपए किलो ही दूंगा। अब किशन ऐसे ही 40 रुपए किलो टमाटर बेचता है। कई सारे लोग उससे टमाटर खरीद भी लेते हैं, क्योंकि पूरे गांव में उसके अलावा किसी के पास भी इतने अच्छे टमाटर नहीं थे। किशन घर आता है और सीमा को पैसे गिनते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना सीमा, मेरे काम में मत बोलो, मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। देखा मैंने टमाटर बेचे और मुझे कितना ज्यादा मुनाफा हुआ। अजी अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग आपको लालची टमाटर वाला बोलने लग जाएंगे। आप कितना ज्यादा लालच कर रहे हैं, इतना लालच करना भी अच्छा नहीं होता। सोच समझकर व्यापार करने को लालच करना नहीं कहते सीमा, और मैं जो कर रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है। अब मैं 2-4 दिन और टमाटर बेचने के लिए नहीं जाऊंगा ताकि टमाटर के दाम और अच्छे हो जाएं। ऐसा मत करिए जी, अगर टमाटर खराब होने लग गए या फिर टमाटर के दाम गिर गए तो फिर आप क्या करेंगे? इतने समय से टमाटर बेच रहा हूँ, टमाटर के दाम अभी नहीं गिरने वाले हैं। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। किशन ये बोलता है और सीमा की बात सुनकर राजी ही नहीं होता। कुछ दिनों तक टमाटर बेचने के लिए नहीं जाता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि टमाटर के दाम 20 रुपए किलो हो गए और अब वो परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? कहाँ मैं 40 रुपए किलो टमाटर बेचे थे और कहाँ टमाटर के दाम 20 रुपए किलो हो गए। अब मैं क्या करूँ? अजी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि समय से टमाटर बेच दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि आप अपने टमाटर 20 रुपए किलो ही निकाल दो, इससे पहले कि वो खराब होने लग जाएं।
नहीं नहीं, जब मैं 40 रुपए किलो टमाटर बेचने को तैयार था तब 20 रुपए में क्यों बेचूंगा? मुझे कुछ और ही तरकीब निकालनी होगी जिससे कम से कम गांव वाले मुझसे 40 रुपए में ही टमाटर खरीदें। अब किशन थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उसके बाद कुछ जंगली चूहों को पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं चूहों को उन सब किसानों के गोदाम में छोड़ दूंगा जो टमाटर की खेती करते हैं, और उसके बाद पूरे गांव में टमाटर बेचने वाला कोई नहीं होगा। अब किशन ऐसा ही करता है। वो रात के अंधेरे में मनोहर, हरिया और गोपाल के गोदाम में चूहे छोड़ देता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक चूहा गलती से उसकी जेब में घुस गया है। जैसे ही वो अपने गोदाम जाता है तो खुश होते हुए बोलता है, अब आएगा ना मजा, पूरे गांव में किसी के पास टमाटर ही नहीं होंगे और टमाटर वापस से 40 रुपए किलो की जगह 30 रुपए किलो बेच दूंगा। लेकिन किशन के ये हरे भरे ताजा टमाटर 20 रुपए किलो तो नहीं बिकेंगे। किशन ये बोल ही रहा था कि तभी एक चूहा उछलकर टमाटर की तरफ कूद पड़ता है और किशन भी उस चूहे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है। अरे अरे मेरे टमाटर, कोई रोको, ये चूहा मेरे टमाटर बर्बाद कर देगा, कोई पकड़ो इस चूहे को, अरे कोई तो पकड़ो। किशन ये बोलकर चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूहे को पकड़ने की जल्दबाजी में वो कई सारे टमाटर खुद ही अपने पैरों के तले कुचल देता है। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। वो सर पर हाथ मार कर वहीं बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने तो खुद ही अपने सारे टमाटर खराब कर दिए। शायद सच में लालच मुझे ले डूबा। मैंने लालच ना किया होता तो यह दिन नहीं होता आज। तभी किशन को रोते हुए देखकर वहाँ सीमा आ जाती है और वो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो उसे चुप करवाते हुए कहती है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि लालच करना कभी भी सही नहीं होता और लालच का अंजाम यही होता है। देखा आपके लालच के चक्कर में क्या हो गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था सीमा, मैं एक लालची टमाटर वाला हूँ। लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी परेशानी का हल हो जाए। तभी सीमा किशन को एक तरकीब बताती है और उसके बाद वो टमाटर को जमा करते हैं और उसका केचप बनाकर तैयार करते हैं। भले ही हमारे टमाटर खराब हो गए तो क्या हुआ, हम टमाटर का केचप बेचकर पैसे कमा सकते हैं। केचप तो सब पसंद करते हैं। तुम बहुत अच्छी हो सीमा, काश मैं पहले ही तुम्हारी बात सुन लेता तो शायद मुझे इतना नुकसान नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मैं घमंड में अंधा हो गया था। मुझे ऐसा लगा था कि हर बार मेरी खेती बहुत अच्छी होती है तो फिर मैं दुगने पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन दुगना करना कभी अच्छा नहीं होता। अब ऐसा ही होता है। किशन और सीमा मिलकर उन टमाटरों का केचप बनाकर तैयार करते हैं और किशन उसे शहर ले जाकर बेचता है और उससे आने वाले पैसों से गांव के उन लोगों को दे देता है जिनके टमाटर उसने खराब किए थे और उनसे कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये टमाटर वाला अपने लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मुझे मेरी गलती का परिणाम मिल चुका है। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ और आप लोगों को मैं हट जाने के पैसे देना चाहता हूँ। किशन ने भले ही गलती की, लेकिन अब सुधरने के बाद वो गांव के किसानों से माफी मांगता है और कभी भी लालच नहीं करता और मेहनत से अपना काम करता है।